अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी खबर। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो फेसबुक देखे तो हमारे पेज को ही फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ सवाल करना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक भी करना प्लीज़। तो आज की न्यूज़ में सबसे पहले मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहूँगा, जैसा कि आप सबको पता है कि सऊदी अरब में साउदीजेशन चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये विजन 2030 तक चलता ही रहेगा। तो बुरी खबर आई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, अब ऐसे लोगों का इकामा रिन्यू नहीं होगा। कौन सा काम है, किस सेक्टर में है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। लाइक किया आपने, लाइक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सऊदी अरब का जो पार्सल सिस्टम है, जैसे सऊदी पोस्ट में हो गया या डाक पार्सल का काम हो गया, या कोई पार्सल करता है गाड़ियों से, या फिर सऊदी पोस्ट में कोई काम करता है अजनबी, अगर वो पार्सल करता है या सामान वगैरह पहुँचाता है, या कोई ऑफिस में अच्छे पोस्ट पे काम कर रहा है, अगर सऊदी अरब के किसी भी डाक पार्सल मतलब पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है, सऊदी के किसी भी इलाके में है आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर न्यूज़ दी गई है। ट्वीट करके बताया गया है कि इस सेक्टर में सऊदी अरब के लोगों की नियुक्ति की समय सीमा समाप्त हो गई। पहला कदम डाक और पार्सल सेवाओं से संबंधित सभी नौकरियों का स्थानीयकरण करना है। यहाँ पे सारा साउदीजेशन हो जाएगा। और बता दूं आपको किन लोगों का साउदीजेशन नहीं होगा, कौन कौन से काम का, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बोल दूंगा कि आपका बड़ा पोस्ट हो या छोटा पोस्ट हो, ध्यान से देखिएगा। पहले चरण में सफाई कर्मी, और मतलब जो पोस्ट ऑफिस के अंदर में साफ़ सफाई करते हैं, जो लोग साफ़ सफाई करते हैं, प्यून वगैरह का काम करते हैं, चाय पानी लाते हैं, इधर उधर का काम करते हैं, उन लोगों को नहीं हटाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्लस अगर आप जो पार्सल, कोई ट्रक चला रहा है तो वो साउदीजेशन हो चुका मान लो उसका। अगर कोई ट्रक से सामान आ रहा है, सामान उतारना, रखना, लोडिंग अनलोडिंग का जो काम होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोडर को छोड़कर, सफाई कर्मी और लोडर को छोड़कर 14 सेवाओं में 100% सऊदीकरण किया जाएगा। ठीक है, 14 जगहों पर 14 कामों का 100% सऊदीकरण किया जाएगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पार्सल परिवहन, घरेलू पार्सल परिवहन, एक्सप्रेस मेल सेवा, मेल और पार्सल बैग वितरण, मेल, मतलब सब काम आप का कोई भी काम है आपका, आप बड़े पोस्ट पे हो, कोई बिल काटते हो, कोई पर्ची काटते हो, साफ सफाई करने वालों को छोड़ के बाकी पूरे के पूरे लोगों को सऊदी से हटाया जाएगा। खासकर जो इन पोस्ट ऑफिस में बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर रहे होंगे, खासकर वो किसी भी देश के हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यमन, कहीं के भी होंगे, उनको हटा दिया जाएगा। सबको सऊदी लोगों को रखा जाएगा। अब इन लोगों, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, जिस पोस्ट पे थे, उनका इकामा रिन्यू नहीं होगा क्योंकि उनको काम से हटा दिया गया है। साउदीजेशन का मतलब ये है कि 100% इस सेक्टर में हो जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट का नियम है, बदलता तो रहेगा ही, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, न्यूज़ है तो बतानी ही पड़ेगी। साफ़ सफाई वाले जो लोग हैं, जो हल्का फल्का काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों का काम कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि इन लोगों का काम परमानेंट रहने वाला, ध्यान दीजिएगा। अगली न्यूज़ मैं आपको शेयर करूँगा जो कि पर्सनल विजिट वीज़ा पर आने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं सऊदी अरब के अंदर में। तो पर्सनल विजिट वीज़ा पे आप आते हैं तो आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले आप अपनी फैमिली से मिल सकते हो, उम्रा हज कर सकते हैं, ठीक है, अपने किसी दोस्त को बुला सकते हैं पर्सनल विजिट वीज़ा के थ्रू, अगर कोई सऊदी अरब के अंदर में है। प्लस आप पर्सनल विजिट वीज़ा के थ्रू आप सऊदी घूम भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अनलिमिटेड बिजनेस पर्पस से भी आप आ सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। 90 दिन की वैलिडिटी भी होती है पर्सनल विजिट वीज़ा के बारे में बात बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगली न्यूज़ जो कि सऊदी अरब से जो लोग पैसा भेजने वाले हमारे भाई लोग हैं, ध्यान से न्यूज़ देखिए। 1 लाख रियाल नहीं, 7 लाख रियाल के आसपास इन अजनबियों के पास से पकड़ा गया है क्योंकि ये कर रहे थे हंडी के धंधे, ठीक है। हुंडी से जो पैसा भेजते, याद है आपको, कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ शेयर की थी ना, फिर से पकड़े गए ये लोग, लेकिन इस बार पकड़े गए वो यमन के हैं। तो सऊदी अरब में रियाद में पुलिस ने पकड़ा है। हुंडी के धंधे में 3 शामिल थे जो कि यमनी थे, यमनी नागरिक, यमनी के थ्रू भी इंडियन धंधा करते हैं हुंडी का, क्योंकि इनको करेंसी ज़्यादा मिलती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप हुंडी से पैसा भेजते हैं तो सावधान। तीनों इकामा होल्डर हैं, तीनों का इकामा कानूनन उल्लंघन हो गया क्योंकि ये लोगों के बैंक के खाते से लगभग आपको 7,39,650 रियाल बरामद हुए हैं। और ये यमनी बिना सऊदी के अंदर में कोई भी ये ऐसा गंदा काम नहीं करेगा। बिना सऊदी के कोई भी
इस तरीके की हरकत नहीं करेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूंगा सऊदी अरब का रियाल रेट। तो आज की रियाल रेट आपके सामने है, सऊदी अरब का सोमवार है आज, माशाल्लाह 19 दिसंबर। आज का रियाल रेट आपके सामने लगभग 22 रुपये के आसपास है ही, 22 रुपये तो होने ही वाला है। इंडिया का करेंसी बैंक अल जजीरा से भेजते तो 21 रुपये 67 पैसे का रेट है। आप STC से भेजते तो 21 रुपये 55 पैसे का रेट है। अलराजी से भेजते हैं तो 21 रुपये 32 पैसे का रेट है। वेस्टर्न यूनियन से भेजते हैं तो 21 रुपये 67 पैसे का रेट है। आप टेलीमनी से भेजते हैं तो 21 रुपये 65 पैसे का रेट है। बैंक अल बलद से भेजते तो 21 रुपये 55 पैसे का रेट है। ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो छोटी बनाया हूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो और आएगी आपको न्यूज़ की, डेली 2 इंशाल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ और दिखाने की, बताने की। अल्लाह हाफिज़।